गुलाब सिंह ने दिखाए हैं गुलाब। तो जी हम ये छोटे से पौधे पर आप लोगों को दिखा रहे हैं गुड़हल, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट फ्लावर है ये वाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आज तो कमेंट भरमार होनी चाहिए, कमेंट्स की ना भरमार होनी चाहिए। तो जी ज़्यादा बातें ना करते हुए करते हैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि झूठी नहीं लेती है बात। ये कविता सी नहीं बन गई? चलिए कोई बात नहीं, झूठी नहीं लेती है बात। और यहाँ पर पुतन परी को, जो कि डिसिप्लिन में थी, वो अपने इन लॉज के यहाँ पर सबको ये चीज़ें पता है, लेकिन फिर से भी थोड़ी सी कहते हैं ना पुरानी यादें जो हैं सामने आ गई या ताज़ा हो गई, जहाँ जो भी कह लें आप। लेकिन ये ताज़ा यादें कैसे हो गई? ये तो कल ही तो करी हैं पुतन परी ने, ठीक है। तो हुआ ऐसा है कि जूठी जो है, हम लोगों ने पहले भी बहुत बार कहा है कि जूठी बिना नहाए जो है वो मॉल में जाती हैं, जाकर बहुत सारे कपड़ों को ट्राई करती हैं। ट्राई करने के बाद वो नहीं लेती हैं। नहीं लेने का कारण जो है जो भी रहा हो, लेकिन एक आध जो कि बहुत ही सस्ते वाले रहते होंगे वो ले लेती हैं, लेकिन बहुत ही कॉस्टली वाले जो कि वो शेयर करती हैं अपनी पिक्स के साथ स्टोरी में, तो बताया जाता है कि देखिए मैं तो जी बिना नहाए जाती हूँ, और भरमार कमेंट्स की आती हैं, लेकिन वो वहाँ से उनको डिलीट भी नहीं करती हैं, जहाँ फिर कमेंट टर्न ऑफ नहीं करती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ, कोई 18 से 19 हज़ार की एक ड्रेस भी क्या थी, वन पीस भी क्या, है ना। तो चलिए जो भी था, एज मतलब मैं यही बताना चाहती हूँ कि जूठी ने वो नहीं लिया, लेकिन उसकी प्राइस टैग जो है वो उसने ज़रूर लगा दिया वहाँ पर कि ये इतने की है, 18 से 19 हज़ार के बीच में, पता नहीं 17-18 के बीच में, ऐसे कुछ। तो ये बताने की भी क्या जरूरत थी? फिर वही बात है ना, वही कमेंट मुझे याद आ जाता है कि एक हस्बैंड ने इस चीज़ की गुहार लगाई थी यूट्यूब से, ये कहते हुए, या फिर झूठी से ये चीज़ बोलते हुए कहा था उन्होंने कि मेरी इनकम जो है वो 20 साल है, 20 साल कह रही हूँ, 20,000 रुपये की सैलरी है मेरी, उसमें मैं ये 15-15, 17-17 हज़ार की एक ड्रेस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जो मेरी वाइफ है वो आपसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर है, वो आपको बहुत ही फॉलो करती हैं। देखिए पुत्तन ने फॉलो किया, उसने कुछ ना कुछ अर्न किया, लेकिन जो हाउस वाइफ हैं, जो कि यूट्यूब पर नहीं है, सोशल मीडिया पर नहीं है, तो वो कुछ अर्निंग नहीं है, वो डिपेंड है अपने हस्बैंड की इनकम के ऊपर, चाहे वो थोड़ी है बहुत है, जैसे भी है, वो उसी में उसको हर महीने मैनेज करना है ना। तो अगर वो सिर्फ अपने कपड़ों पर, पार्लर पर, ये सब ऊट पटांग इधर उधर घूमना घुमाने पर खर्च कर देंगी, तो एक्चुअली में वो क्या सेव करेंगे, या फिर लाइफ को अपनी कैसे जिएंगे, है ना। ये एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है, और ये घर घर की ही कहानी है। और जो झूठी एक्चुअल में ये है कि वो सब कुछ ये चीज़ें नहीं बताती हैं कि ये सब चीज़ें हमें स्पॉन्सर होती हैं, कुछ परसेंटेज जो है हम लोगों को खर्चना पड़ता है ना। देखिए खर्चना पड़ता है, अपनी जेब से भी, पॉकेट से भी जाता है, लेकिन आप देखिए पॉकेट से जो जाता है तो वो व्यूअर्स के सर से ही तो होता है ना। और रही बात है जहाँ पर ये कि अब देखिए दिल हुआ गुलजार, दिल हुआ बाग बाग, दिल हुआ गार्डन गार्डन, है ना। ऐसे ही कल हुआ है गुलाब सिंह के साथ साथ पुत्तन परी का भी। अब पुत्तन परी का कितना हुआ है वो तो जी उसकी फेस से ही पता लगता था, उसके फेस एक्सप्रेशन से ही, कि उसकी जो हंसी भी थी वो भी झूठी सी ही थी, है ना। चलिए कहीं ना कहीं वो भी परेशान है। अब झूठी आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाएंगी। बच्चा जो है वो देखिए कि आज नहीं तो कल वो भी हो ही जाएगा, है ना, भगवान ने चाहा तो, है ना। नहीं तो लाइफ में और भी बहुत कुछ करने के लिए हैं। अब जूठी को ये है कि मैं सबको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने कमेंट में पोस्ट पर पता नहीं शेयर किया था कल, हाँ जी किया था, कि एक कमेंट आया था कि डिम्पल जो है उनसे डरती है, जिस वजह से वो उनकी अच्छी बातें भी बताती हैं। देखिए हर इंसान कितना भी बुरा हो ले, मैं एक चीज़ बोलती हूँ, हमें बहुत 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 बुरा ही है, लेकिन हम लोगों में भी तो कुछ अच्छा होगा ना, है ना। एक चीज़ जो है हर इंसान में अच्छी होती है। अब जैसे पुतन परी रोटियां बहुत अच्छी बना लेती हैं, है ना। अब इन्हीं रोटियों पे कल तो जी बहुत सब मतलब बातें हो रही थी।
लेकिन सब लोगों ने पुत्तन परी को जो है ब्लेसिंग भी दी थी, शायद हमारे परसों वाले वीडियो को देखकर ही दी होगी। और यही कहा था सब लोगों ने, उसमें लिखा हुआ था कि भगवान करे आप लोग एक बार फिर से एक हो जाएं और अच्छे अच्छे एपिसोड लेके आएँ। तो मैं बताना चाहती हूँ उन लोगों को भी, पुत्तन के अच्छे अच्छे एपिसोड या फिर पुत्तन के इतने अच्छे व्यूज़, या फिर पुत्तन और उसके हस्बैंड की सेम प्रोफेशन में होने की वजह ही थी उनका आज अलग होना। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, जो कि जूटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। नहीं तो 9th मंथ स्टोरी किसको नहीं पता है, लेकिन आज जो उनकी लाइफ है वो भी सबके सामने एक ओपन बुक की तरह है ना, वो भी सबको पता है। जो कि चीज़ें छुपानी चाहिए थी जहाँ पर वो चीज़ें नहीं छुपाई गई, लेकिन जहाँ पर पुत्तन परी जो है वो रो पड़ती हैं, तो रोने की वजह भी यही है कि दिल से कहीं ना कहीं आज भी आप जुड़े हुए हो, दिल से कहीं ना कहीं आज भी आपको उनका प्यार याद आता है। जानी कि नन्नू जीजा का एक तो सेम प्रोफेशन और दूसरा अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी थी, ऐसा पुत्तन ने खुद ही तो बताया था। और बहुत सारे लोगों ने, क्या इवन हम लोगों ने भी मतलब ऐसे एपिसोड जो हैं सेव किए थे, और यूट्यूब जो है सबकी हेल्प करता नज़र आया था कि यूट्यूब ने ही वो चीज़ें, वो बातें 2-2 3-3 साल पहले की सबके सामने ला कर रखी थी, है ना जी। अंडरस्टैंडिंग थी इसीलिए तो लव मैरिज हुई, अंडरस्टैंडिंग थी इसलिए तो बेबी प्लानिंग हुई, अंडरस्टैंडिंग थी तो ही तो 9th मंथ स्टोरी बहुत अच्छी रही। लेकिन पुतन परी जो है बातों बातों में कभी भाड़े का टट्टू बोल देना, या फिर कभी बंदर बोल देना। अगर तुम मजाक कर सकते हो तो मजाक जो है वो सहने की भी क्षमता रखो, है ना, तो वो चीज़ भी होनी चाहिए। लेकिन पुतन परी में नहीं था। जब एक बार नन्नू जीजा ने पंजाबी में बोल दिया था, मुक्का मार के मैं तेरी नासा तोड़ दूंगा, नासा मतलब नाक के ऊपर मैं तेरे मुक्का मारूंगा, बात बात में। अगर वो एपिसोड में, मतलब कि आप अपने एपिसोड में ऑन कैमरा ये बात बोल रहे हो कि मुक्का मार के मैं नाक तोड़ दूंगा, तो मजाक को मजाक में लो ना। अगर तुम ऑन कैमरा रील्स बनाते हो जिसमें भाड़े का टट्टू बोलते हो, जिसमें बंदर भी बोल देते हो, है ना, चाबी वाला बंदर, ऐसे कुछ भी, तो आपको वो मजाक लगता है जानी कि पुत्तन परी को। तो फिर ये मजाक जो नन्नू जीजा ने किया था, तो उस पर तुम्हारा मुंह क्यों बना? अब जैसा कि कल खुद ही पुत्तन परी कहती नजर आई कि मेरी मम्मी का मेरी ओर से भी मुंह बनता है, जानी कि मदर इंडिया का मुंह बनता है। तो देखिए, ये सिर्फ पुत्तन परी ही नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं, इवन हम लोग भी हैं, कोई भी है। तो बात यह है कि अगर मजाक करना आपको अच्छा लगता है तो मजाक सहने की भी आप में क्षमता होनी चाहिए कि आप मजाक सहन भी कर सको, इसीलिए मजाक करना चाहिए। और सामने में ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो अच्छा हस्बैंड को तू करके बुलाना। देखिए, एक बात तो ये है कि इक्वल नहीं है। आज भी जो मर्जी कह लें कि लड़का लड़की इक्वल नहीं है। लड़कियां जितना सहती हैं लड़के उतना नहीं सह सकते, ये चीज़ तो है ना। और जितना काम लड़कियां कर सकती हैं लड़के उतना नहीं कर सकते हैं, तो इक्वल कैसे हुए? जो दर्द, कितना मतलब बच्चा पैदा करना और घरों के, अपने घर के काम करने, और भी हस्बैंड के साथ मतलब दुख में सुख में साथ देना, है ना, बहुत चीज़ें हैं, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है ना कि यहाँ पर, लेकिन ये भारत देश है हमारा, हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारे ग्रंथों में ये बात लिखी गई है कि पति को देवता माना जाता है। चलिए, पति को देवता माना जाता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी आज हमें पता लगता है कि हमारे पतियों ने भी हमें भरपूर प्यार दिया है, सम्मान दिया है, और हमें अपने साथ का ही दर्जा दिया है। ऐसा तो आजकल की पीढ़ियां भी ये चीज़ें समझती हैं, लेकिन कहते हैं ना, पति को फिर भी तू नहीं कहा जाता। पति क्या हो, हम तो आज बच्चों को भी आप बोलते हैं। क्यों? अगर हम बच्चों को भी इज्जत देंगे तभी तो बच्चे बड़ों को, अपनों को मतलब इज्जत देंगे ना। तो यहाँ पर कई घरों में आपको देखने को ये भी मिलेगा कि जैसे कि बच्चों में कि छोटा अगर भाई है तो उसको बोलते जाओ दीदी को बुला के लाओ। कई घरों में नहीं है, आज भी है ना, सब घरों में ही लगभग होता होगा ऐसा, जाओ दीदी को बुला के लाओ, जाओ पापा जी को बुला के लाओ। तो जी जो है पति के पीछे लगता है, और पत्नी को भी ऐसे रिस्पेक्टफुली बुलाना भी चाहिए। लेकिन पुत्तन परी का तू कहना नन्नू जीजा को पसंद नहीं था, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि पुत्तन परी चाहती थी कि मोटू बिटिया की, मैं ये पुरानी बातें इसलिए कर रही हूँ कि देखिए नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनको वो बातें नहीं पता है, तो सो बताना बहुत ज़रूरी है कि पुत्तन परी चाहती थी कि मोटू बिटिया जो है वो, मतलब जैसा कि पुत्तन परी नहीं चाहती थी मोटू बिटिया जो है, हाँ, पुत्तन परी ये चाहती थी कि मोटू बिटिया जैसे जो है अपने ये जीजा जी
जीजा जी हैं नन्नू, है ना, तो ये भी वैसे ही काम करे जैसे कोविड के दिनों में आटा गूंदवाना मोटू बिटिया से, बर्तन साफ करवाना मोटू बिटिया से, इवन अपने होमवर्क के साथ साथ होमवर्क जाने की स्क्रिप्ट लिखना मोटू बिटिया की जो काम मिला हुआ था उसको, उसके साथ वो ये सब काम भी करती थी मोटू बिटिया, और बर्तन वगैरह भी साफ़ करती थी, और सब हंसते थे खिलखिलाते थे, और एपिसोड बना बना के मोटू बिटिया के खूब नोट भी छापते थे। लेकिन यहाँ पर नन्नू जीजा ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा और ना मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो भैया जवाई हूँ। तो यहाँ पर ये है कि देखिए, घर में 4 जवाई हैं या 2 जवाई हैं, तो वो सेम ही नहीं होते, है ना। ये चीज़ें इनको नहीं पता लगती, नहीं समझ आई मदर इंडिया की फैमिली को, एवं मदर इंडिया को भी नहीं समझ आई कि पांचों उंगलियां बराबर होती हैं। मदर इंडिया से ये भी कहते हैं कि मदर इंडिया को अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, बहू के आने की बड़ी खुशियाँ हो रही है, डांसियाँ निकल रही हैं, लेकिन पूछना चाहती हूँ कि ऐसी डांसियाँ जब भी निकली थी पुत्तनबरी के टाइम पर, उस टाइम तो उस बेचारी को अकेली छोड़ दिया गया था। अब आप लोग भी खुद से ही कहोगे कि हाँ, पुत्तनपरी जो है वो बेचारी ही है, क्योंकि उस टाइम पे भी उसका किसी ने साथ नहीं दिया था, मोटू बिटिया ने दिया था। इसलिए तो डोली के टाइम पर जब वो विदा हो रही थी तो मोटू बिटिया के गले लग लग के रो रही थी। अब यहाँ पर तो ये सब चीज़ें हो गई हैं, थोड़ी सी मैंने आप लोगों को फ्लैशबैक में ले गई थी, में ले गई थी, सही बोला ना मैंने, फ्लैशबैक में हम लोग चले गए थे, ठीक है, ये सही है। तो अब जो है थोड़ा हम देखते हैं कि कल क्या हुआ था। कल ऐसा हुआ था जहाँ पर नन्नू जीजा भी कम नहीं है, वो भी टॉन्टिंग वे में बात करते हुए नज़र आए। वो ऐसा हुआ है कि पहाड़ों को दिखा दिखा के सब लोग कितने डॉलर छाप रहे हैं। नन्नू जीजा का कहना है कि मैं तो ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ जी, मैं तो बिल्कुल जो भी है वो आप लोगों के सामने है, मैंने भी यहाँ पर नोट छापे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, अब कुछ लोग कौन है, कुछ लोग पुल के इस पार हैं, कुछ लोग पुल के उस पार हैं। तो भैया डॉलर तो आते हैं, हम लोगों को भी आते हैं, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल समुंदर में एक छींटे बराबर, बूंद भी कहना बहुत बड़ी बात होती है, एक छींटा, छींटा कहते हैं ना, छींटा, बस उसके बराबर हम लोगों को आते हैं। लेकिन आप लोगों को जो गिलास भर के आ रहा है, जी हाँ, आजकल इन लोगों को गिलास भर के ही आ रहा है, बाल्टी नहीं। एक टाइम था जब जो झूठी थी वो जी डुबकी लगा के निकली थी समुंदर से, क्योंकि उसने ऐसे वीडियो बनाए थे, एपिसोड बनाए थे, जिस वजह से वो वायरल हो गई थी। वायरल हो गई तो बहुत सारी चीज़ों को अपनी वाइटी फैमिली बहुत बड़ी नज़र आई थी। तो बस यही वो बातें कि वाइटी पे आजकल मैंने भी ये स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया हुआ है। तो जो हमारे पात्र हैं ये बदलते रहते हैं, आप समझा करें इन बातों को। लेकिन जो हमारे ये पात्र हैं ना, इनके जो करैक्टर हैं जो हमारे, इनको गुस्सा बहुत आता है। और दूसरी बात है, ये मैसेज जो है ना वो सोसाइटी में गलत दे रहे हैं, सीधी सी बात है। अब देखिए, और नहीं तो गुलाब सिंह ने अपनी गुलाबों का वो नाम ही बिगाड़ दिया। हम लोगों ने चंपा रखा हुआ है, भैया तू चंपा बुला ले, चमेली बुला ले, मतलब कुछ भी बुला ले, मतलब नाम तो नाम होना चाहिए ना। अब गुलाबों को देखो क्या बुलाते हैं। लेकिन वाकई में आज मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर हम लोग अपने एपिसोड से किसी को कुछ सिखा नहीं सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग मतलब कैसा भी सारा एपिसोड बना लिया, लेकिन उस एपिसोड में आपने किसी को ये नहीं बताया कि आपको नहाना क्यों ज़रूरी है। जहाँ पर जूठी मैया जो है वो पूजा करती हुई भी नज़र आती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिव लगता है, और वाकई में ही वो बहुत खूबसूरत भी लगती है ना। पूजा करती है, तिलक लगाती है, सर पे चुन्नी लेती है, बहुत अच्छी भी लगती है। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, ये तो मैंने ऐसे इमोजी लगी। तो चलिए, सीधी सी बात है। लेकिन उधर पुत्तन परी जो है वो जी पूछती हैं, ठीक है, कि शायद मैं शाम तक कर लूँ पूजा, शायद। भैया ये तुम्हारे मन की इच्छा है, तुम शायद क्यों, तुम करो चाहे ना करो, किसी को क्या लेना देना, वो तो भैया अपना कर्म है। माता रानी से तो हम यही कहते हैं, माता रानी हम सबको खुशियाँ दो, सबको खुशियाँ दो, ठीक है। और चित्ते आवन का सदका सर्व सुख होवे, हम तो यही कहते हैं। परमात्मा सुख में भी हमें आप याद रहो, हाँ, दुख में तो सब याद करते हैं, सुख में भी आप हमें याद रहो, है ना। और ये बात है कि जो पुत्तन परी है उसने बहुत ज़्यादा फॉलो करा है झूठी को, लेकिन झूठी को काफ़ी चीज़ों में वो फॉलो नहीं कर पाई। लेकिन बात यहाँ पर ये भी है, इतने दुख में भी फिर भी वो घर को संभालते हुए नज़र आती हैं। और जब आती हैं झूठी, और झूठी के साथ ही साथ आ जाती हैं चाची 420वें, है ना। यही वो बातें हैं। और दूसरी बात ये भी कहना चाहेंगे कि जल्दी बहुरिया का जो है आगमन होगा, तो जहाँ पर सारा का सारा परिवार
टब्बर जो है वो डांसियाँ निकल आएंगी इन सब की, और मोटू बिटिया के साथ ज़बरदस्त डांस होने वाला है मदर इंडिया का। लेकिन मदर इंडिया के साथ जो है ये कहना चाहेंगे कि बहुरिया के साथ नाचिए, ठुमके लगाइए, कोनो बात नहीं। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि पहले बिटिया का घर तो बसा लीजिए। आज भी अगर उसकी आंखों में आंसू हैं, अगर आज भी उसके दिल में दर्द है, तो अगर 95% सुख मिला हो और 5% तो देखिए, दो बर्तन हैं, खड़कते ही हैं। ये चीज़ तो खुद बोलती हैं झूठी, ये तो खुद बोलती है मदर इंडिया। तो 5% उस खड़काहट को होने दीजिए, तो रौनक भी रहती है ना उसी से। तो अब ये चीज़ें बताएं मदर इंडिया कि कल बहुरिया के साथ ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारा जो लड़कन है ये तो भगलेगा उसके साथ में। तो फिर मदर इंडिया ये बताइए कि आपका तो पिटारा भी वो समेट के तैयार करके आपको निकालने की सोच रहा है। तो यहाँ पर बात आती है कि पुत्तन को उस टाइम पर ये सब बातें याद आएंगी यहाँ पर। तो गुलाब सिंह भी अपने घर का हो जाएगा, घर सेट कर लेगा, और वहाँ पर जूठी जो है फुल ऑन एंजॉय है, ठीक है। और जहाँ पर पुत्तन जो है, जिसका पेयर बहुत अच्छा था, जिसके साथ उसको प्यारा सा एक भगवान ने बेबी भी जल्दी आशीर्वाद के रूप में मिल गया। लेकिन बात वही आती है ना कि जहाँ फैमिली सेटल थी, उस फैमिली की जड़ें जो हैं वो काटी गई हैं झूठ की ओर से, और ये सब लोगों ने देखा है। और उसमें मतलब भरपूर साथ दिया मदर इंडिया ने, ठीक है। वहाँ पर गुलाब सिंह ने साथ देता हुआ नज़र नहीं आया था। तो चलो यही बात है। और वहाँ पर भी जाते जाते मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि पुतन परी को भी फुल सपोर्ट थी यहाँ पर मोटू बिटिया की, इसीलिए तो यस हुई है उसकी ननू जीजा के यहाँ। और यहाँ पर फुल सपोर्ट है अब गुलाब सिंह को भी। तो सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि फुल सपोर्ट रही है मोटू बिटिया की खुद की शादी में, और फुल सपोर्ट रही है पुत्तन की शादी में, और फुल सपोर्ट रही है अब गुलाब सिंह की शादी में। भैया अब देखते हैं कि धमाका होता है जहाँ फिर गुलाब सिंह समझ गया है, समझदारी से काम लेगा और आगे बढ़ जाएगा अपनी ज़िंदगी में। तो जहाँ फिर जो भी है अब आप लोगों के साथ ही शेयर करेंगे बाकी आने वाले एपिसोड में। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।